दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई असामान्य बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन पटना में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता है या सदारत है वो तेजस्वी यादव ने की। ये सामान्य ही कही जाएगी, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल सामान्य घटना है। लेकिन यह राजनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण घटना है, बिहार के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए, खासकर उत्तर भारत की राजनीति के लिए, जिसके बारे में मुझे लगता है कि टिप्पणी करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की पटना में, तो उनके अगल बगल जो लोग बैठे थे वो बेहद बेहद सीनियर कैबिनेट मंत्री थे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के। और न केवल वो सीनियर थे बल्कि जेडीयू के हिस्से के थे। उनमें कई ऐसे थे जो लालू प्रसाद यादव के कंटेम्पररी थे। और तेजस्वी यादव आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, कम से कम मैंने टेलीविज़न चैनल्स पर या वेबसाइट्स पर कहीं भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अभी तक नहीं देखी थी, जब सारे के सारे कैबिनेट के टॉप मोस्ट मिनिस्टर अगल बगल बैठे हों और उसकी अध्यक्षता कर रहे हों तेजस्वी यादव। जिस तरह से मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक उसी तरह से ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में मुझे नजर आई। अब ये सवाल इस बात का है कि हम पहले ये बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो जातिवार सर्वेक्षण हुआ है बिहार में 2 अक्टूबर को, जिसके बारे में आबादी के बारे में एक गणना सामने आई थी नीतीश कुमार की तरफ से। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नवंबर महीने में, नवंबर के सेकेंड वीक में, आई थिंक इट वाज 7 नवंबर, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो 7 नवंबर को उन्होंने पूरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश कर दी। और उसके बाद तत्काल उनकी कैबिनेट ने 75% आरक्षण के फार्मूले को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। 65% आरक्षण SC, ST, OBC और EBC का, प्लस 10% EWS का, यानी 65 + 10 यानी 75%। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। और ये जो जातिवार सर्वेक्षण हुआ उसकी रिपोर्ट से निकलता हुआ यह एक फार्मूला है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में सहमति थी और समर्थन था, जिसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन भी अभी आ गया इसका, राजभवन से सिग्नेचर भी हो गया। ये इसका मतलब ये बिहार में लागू हो गया। लेकिन अब बिहार सरकार ने, कैबिनेट ने पास करके एक प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, यानी इसको संविधान के तहत 9th शेड्यूल में पेश कर दिया जाए, ताकि इस पर कभी कोई कानूनी चुनौती इसको न दे सके। 75% आरक्षण के फार्मूले को। अब ये कोर्ट बॉल जो है अब ये केंद्र के कोर्ट में आ गई है। अगर वो नहीं मानते इस बात को तो भी संकट, अगर मान लेते हैं तो भी ये फायदा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का। तो इस परिघटना से एक तो ये पहली बात तो यह है कि ये 75% जो फार्मूला है रिजर्वेशन का, जातिवार जो सर्वेक्षण है, इन सब की वजह से बिहार की आवाम में, बिहार के लोगों में जो 80% से ज़्यादा जिनकी ताकत है, उनमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन बहुत ताकतवर होकर उभरा है। और संकट सबसे बड़ा यही है कि लोकसभा के अगले चुनाव में 40 सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी दहाई अंकों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये एक बड़ा संकट है। अब एक ऐसी पार्टी जो इतनी ज़्यादा सीटें पाई थी, जेडीयू और बीजेपी मिलाकर के एक को छोड़कर सब सीटों पर कामयाबी मिली थी, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर इतना नीचे गिर जाती है लोकसभा के चुनाव में 2024 में बिहार में, तो क्या होगा? संकट ही संकट है। केवल क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात के बल पर केंद्र में सरकार बनेगी? तो बिहार को डिस्टेबलाइज करने के लिए पिछले कुछ दिनों से पूरी की पूरी सेंट्रल एजेंसियों को लगा दिया गया है। ईडी, CBI, न जाने कितनी एजेंसियां लगी हुई हैं। और उसमें इस बार जो कोशिश की जा रही है कि नौकरी के बदले जमीन पाने की जो एक लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर जो आरोप है, ऐसा किया उस परिवार ने,
इसमें किसी तरह से तेजस्वी यादव को, जो उस समय नाबालिग थे, जिस समय की ये घटना बताई जाती है कथित तौर पे, उस समय वो नाबालिग थे, तो उनको कैसे इसमें फंसा दिया जाए ताकि उनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप है वो चली जाए, सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए और एक गहरे संकट का शिकार गठबंधन को बना दिया जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, एक बिहार के राजनीतिक मामलों को मैं दूर से अब तो देख रहा हूँ, एक समय बिहार में रहा भी हूँ थोड़े वर्ष, करीब 7-8 वर्ष, लेकिन एक ऑब्जर्वर के नाते, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पीछे निश्चित रूप से नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा होगा। ये नीतीश कुमार की इच्छा या परियोजना के बगैर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव ही नहीं है। और इसका मतलब यह होता है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, या यूं कहा जाए लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, आरजेडी के लिए, अपने गठबंधन सहयोगी के लिए एक पुख्ता समर्थन का प्रदर्शन किया है। अपनी तरफ से एक पुख्ता 100% सपोर्ट का एक तरह से प्रदर्शन किया है। इस तरह का एक एलआई द्वारा इस तरह का कमिटमेंट पेश करना, इस तरह का समर्थन प्रदर्शित करना, इस तरह का पैट्रोनाइज यानी संरक्षण देना अपने भतीजा, वो कहते हैं अपने नीतीश कुमार को, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो तेजस्वी यादव हैं उसको नीतीश कुमार एक भतीजे के रूप में देखते हैं, और बिहार की राजनीति में भी कहा जाता है कि ये चचा भतीजा की सरकार है। तो इस तरह उन्होंने भतीजे तेजस्वी यादव को एक तरह से संरक्षित करने, अपना भरपूर समर्थन देने का, इस परिघटना से, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन से उन्होंने एक संदेश देना चाहा है राजनीतिक हलकों में। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। विजेंद्र यादव जो कैबिनेट मंत्री हैं, बेहद सीनियर, लालू प्रसाद यादव के ज़माने के, नीतीश कुमार के अभिन्न मित्र और बहुत ही निकटस्थ कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा विजेंद्र चौधरी स्पीकर, विजय कुमार चौधरी स्पीकर रह चुके हैं और बहुत कैबिनेट मंत्री, बहुत वरिष्ठ हैं वो भी। इसके अलावा अशोक चौधरी, ये भी बहुत निकटस्थ माने जाते हैं नीतीश कुमार जी के। तो मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों का साथ बैठना और उसमें सदारत करना, तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरह से एड्रेस करना, प्रमुख एक शख्सियत के तौर पे, जो मुख्यमंत्री आमतौर पे जिस तरह से करते हैं, वो मुझे लगता है इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार, उसकी एजेंसियों और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने या उसको किसी भी गठबंधन पर हमला करने की स्थिति पैदा अगर होती है, तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार एकताबद्ध होकर इसका सामना करेंगी और बिहार को किसी भी कीमत पर वह आज जो अचीव किया है इन लोगों ने राजनीति के मैदान में, जातिवार सर्वेक्षण से और फिर उसके बाद आरक्षण के 75% आरक्षण के फार्मूले को लागू करके उस राजनीतिक जमीन को वो टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, उसको विभाजित नहीं होने देंगे। इसका बिल्कुल संकेत साफ है। तो देखना है दोस्तों कि अब केंद्र की एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियों को संचालित करने वाले लोग और राजनीतिक तौर पे जो बिहार में अपनी जगह बनाने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं, वे लोग, उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन दिलचस्प है आज का नज़ारा जो पटना में देखा गया, जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे। मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री जो आमतौर पे करते हैं उसको वो कर रहे थे आज। ये बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है, देखा जाना चाहिए कि इसका क्या अर्थ निकलता है और इसका क्या अर्थ लिया जाता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।